शॉपिफाई को स्टार्ट करते हैं। शॉपिफाई के ऊपर हम दो किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो दो बिज़नेस आइडियाज़ कौन से होंगे? एक होगा कि आप एक लोकल ई कॉमर्स की वेबसाइट या किसी लोकल बिज़नेस की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। दूसरा आइडिया होगा कि आपने एज ए ड्रॉप शिपिंग, अगर आप ऐसी स्टोर बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी नहीं है, सिर्फ लोगों की चीज़ें या डिफरेंट सप्लायर्स जो आपको अलाउ करते हैं ड्रॉप शिपिंग, उनकी प्रोडक्ट्स को लगा के आप कैसे सेल कर सकते हैं। तो ये दो किस्म के टारगेट्स होंगे, दो किस्म की वेबसाइट्स होंगी। इसमें जो पहला मॉड्यूल होगा ना कि आप एक लोकल ई कॉमर्स या लोकल प्लेटफॉर्म की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर मैंने आपको A to Z हर चीज़ सिखा देनी है। A to Z क्या, लैंडिंग पेज से लेकर एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में कैसे जाती है, ऐड टू कार्ट में जाने के बाद चेकआउट कैसे किया जाता है, और उसके ऊपर सबसे बड़ी जो हायरार्की है वो है पेमेंट मेथड्स, कि आप एक पेमेंट मेथड को, स्ट्रेटजीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो A to Z जब हम एक कंप्लीट वेबसाइट बना लेंगे, उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हमने ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम करना होगा बाद में। तो ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? वो भी प्रोडक्ट हंटिंग ही होती है। हमने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है और ढूंढ के लगा देना है। दैट इज़ कॉल्ड द ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो सिर्फ मेन चीज़ आपकी यही होगी कि जितने भी मैं अभी ये 2 से 3 लेक्चर आएंगे आगे, आज के लेक्चर के बाद, इसमें जब एक ई कॉमर्स की, लोकल ई कॉमर्स की वेबसाइट कंप्लीट होगी, इट मीन्स आप समझिएगा कि आपको शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना आ गई है। शॉपिफाई एक ऐसा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है एक स्टोर बनाना। स्टोर क्या होता है? एक वेबसाइट बनाना। कौन सी वेबसाइट? एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जहाँ पे लेन देन या कोई ऐसा काम हो रहा हो कि लोग आएँ और शॉपिंग करें। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कैनेडियन स्टूडेंट्स ने 2012-13 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टी डॉट भी कहते हैं इसे, टी डॉट यूनिवर्सिटी का ये प्रोजेक्ट था। उन्होंने किस लिए ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया था कि कोई ऐसी दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग अलाउ होती हो। ड्रॉप शिपिंग अलाउ होती हो, अलाउ होने के बाद A to Z इम्प्लीमेंट भी होती हो विद A to Z हायरार्की ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द सप्लायर एंड प्रोडक्ट्स एंड इन्वेंट्री। एक ही छत के नीचे हर चीज़ नहीं थी मिलती। लोग क्या करते थे? कुछ चीज़ें यहाँ से उठाई, कुछ प्लगइन उठाए, कुछ वहाँ से उठाया, ठू के लगा के तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे। तो ये उन स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट था, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्रॉप शिपिंग की सारी चीज़ें वो ले आए। तो ये दुनिया में अगर इसको कहा जाए तो ये एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन ये बेसिकली बनाया ड्रॉप शिपिंग के लिए गया है। ठीक है, इसके बाद ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन हमारे जहनों में आ रहा होता है। वो कॉमन क्वेश्चन क्या है कि क्या हमें आईटी का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? क्योंकि कई लोग ना ये सोचते हैं कि लो जी फंस गए, वेबसाइट बनाने की बात शुरू हो गई तो वेबसाइट कैसे बनाएंगे हमें तो वेबसाइट बनानी नहीं आनी। तो इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, ये टोटली ड्रैग एंड ड्रॉप है, CMS बेस्ड कह लें, या अगर कहीं पे आपको एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी की ज़रूरत पड़ी, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी की कहीं पे भी ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे आपने एक होता है ऐप्स क्या होती हैं? डेवलपर्स ने कुछ एप्लीकेशन, जैसे मोबाइल में ऐप स्टोर नहीं होते, ऐसे ही डेवलपर्स ने कुछ ऐप्स बना के रखी हुई हैं। सिर्फ आपने उन ऐप्स को जाके यूज़ करना है और जो भी आपकी फंक्शनलिटी है उसको आपने फुलफिल करवा लेना है। तो ये जो ऐप्स हैं, ऐप्स आपका बहुत बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं फॉर क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल एंड फुली फंक्शनलाइज्ड स्टोर। जैसे मैंने आपको अपना स्टोर दिखाया था, उसके ऊपर चैट बोर्ड भी था, व्हाट्सएप भी था, और सबसे बड़ी बात उसके ऊपर कस्टमाइजेशन भी अलाउ थी। लाइक अगर मैं आपको दोबारा से वो स्टोर दिखाऊं तो ये देखें, ये है वो वेबसाइट। इसके लैंडिंग पेज पे चलते हैं। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज दिखाऊंगा जो एक कॉमन शॉपिफाई का थीम क्या होता है? एक वेबसाइट का लेआउट। जब तक थीम आपके पास नहीं होता, आप एक अच्छी वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है जी, जिस तरह आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं तो ये आपको एक थीम दिया गया था। थीम क्या था कि आप अंदर आओ, एक अदारा है, फिर किसी अदारे के अंदर किसी क्लास में जाओ, फिर वो एक अलग से थीम है, एक थीम दिया जाता है जिसके मुताबिक आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी कोई भी आपने वेबसाइट बनानी है, उसके लिए थीम की ज़रूरत पड़ती है। थीम कुछ पेड भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। फ्री थीम्स के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, पेड थीम के ऊपर मैं आपको काम करवाऊंगा और टास्क दूंगा उन लोगों को जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरे पास तकरीबन $10,000+ के थीम पड़े हुए हैं। ठीक है, और रिसेंटली जो अभी ये थीम लगाया है, ये $600 का थीम है।
$695 का। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंडिंग थीम है, ये देखें। इसका सिर्फ आप मेन्यू देखें ज़रा। ठीक है, इसके बाद आप इसके ये देखें, यहाँ पे स्क्रोलिंग बार्स, स्क्रोलिंग टेक्स्ट देखें इसका, जैसे न्यूज़ चल रही होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी आप नीचे देखें तो इसमें डीप फंक्शन लगाए गए हैं बैकएंड के ऊपर प्रोग्रामिंग के साथ। ये भी आपको थीम अलाउ करता है। ये चीज़ें मैं बताऊंगा कि सारी, और यहाँ पे आप चलते जाएं तो ये आगे डिफरेंट कलेक्शंस कैटेगरीज जो होना शुरू हो गई हैं। तो ये सिर्फ आपको दिखाने का यह मकसद है कि इसको आप देखें। और यहाँ पर जो मैंने ऐप्स को यूज़ किया है, ऐप्स जिसकी मैंने भी बात की थी, उसमें नंबर 1 जो बेस्ट ऐप है वो ये रही, परफ्यूम एडवाइज़र। ये देखें, यहाँ पे इतने परफ्यूम हैं, लोगों को समझ नहीं आती, तो लोग आके लिखते हैं कि मुझे ना समझ नहीं आ रही, या उसके कुछ जहन में ब्रांड का नाम चल रहा होता है कि मुझे इस ब्रांड का परफ्यूम चाहिए। लाइक मैं कहता हूँ जी मुझे डोलस एंड गबाना का मुझे परफ्यूम चाहिए। मैंने आके इसको कहा कि मैं तो ये वाला ब्रांड ढूंढने के लिए आया था। ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गए हैं, DOLACE है, फिर भी ये सही कर देगा। तो अब ये मुझे प्रॉपर गाइड करेगा कि अगर आपने इस कैटेगरी का परफ्यूम लेना था या इस तरह का ढूंढना था, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर वो ये वाला कीवर्ड या ये वाला लिंक है। तो ये आपको थीम, ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही होती, ये सारी कौन फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है आपको, बैकएंड के ऊपर ऐप्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, ये लोड हो रहा है अभी। तो यहाँ पे आप लोग आते हैं और आके इससे मशवरा करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। चले हम एक और लिख लेते हैं, 1 मिलियन। ये भी एक ब्रांड है। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी लोड होने दे से। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के ऊपर अब रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट पे गौर करना है। रिक्वायरमेंट ये थी कि इस दुकान पे जो काम किया गया, इनके पास जो है ना कस्टमाइज्ड परफ्यूम्स भी हैं। कस्टमाइज्ड परफ्यूम क्या होते हैं कि लोग अपनी मर्ज़ी से बॉटल्स सेलेक्ट करें, कैप्स उसकी सेलेक्ट करें, फिर उसके मुताबिक वो यहाँ से शॉपिंग करें, यानी कि अपनी मर्ज़ी की बॉटल बनाएं। यानी कि ये मैंने प्रोडक्ट ओपन की, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, और ये क्या लिखा हुआ है। तो ठीक है जी, आपने 100 ml लेना, ले लें आप, ये परफ्यूम आपको 100 ml मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप पर्सनलाइज्ड पे क्लिक करें, तो जैसे ही मैंने पर्सनलाइज्ड पे क्लिक किया तो ये देखिए नीचे मेरे पास 2 ऑप्शन आए कि कस्टमाइज में या पर्सनलाइज में सिर्फ 50 ml का साइज़ अवेलेबल है, और आप अपनी मर्ज़ी की पैकेजिंग यूज़ करवाएं। और नीचे क्या आ रही है आपके पास, ये कैप्स, प्लग्स। लाइक मैं कहता हूँ मुझे इस तरह की बोतल बनवानी है, मुझे किसी को गिफ्ट करना है, तो ये देखें ऊपर वो वाली प्लग आ गया और नीचे ये क्या आ गई है, बॉटल। तो ये फंक्शनलिटीज़ आपको शॉपिफाई इटसेल्फ प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। ये क्या है, सारी बैकएंड के ऊपर डेवलपर्स की ऐप्स हैं, और ये कुछ पेड ऐप्स भी होती हैं, कुछ फ्री ऐप्स भी होती हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो do I need to have an IT background? Absolutely not. You don't need to be a designer or developer to start. You don't need to any kind of coding to build up a basic store. हम क्या यूज़ करेंगे, themes और apps. Customize look and feel of your store as you want. डोमेन क्या होती है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी ऐसी वेबसाइट लॉन्च नहीं होती जिसकी डोमेन ना हो। आप हमेशा लोगों से यही कहते हैं www.khuram.com, www.google.com, तो ऑफ कोर्स आपको भी डोमेन चाहिए। आपने भी अगर अपनी वेबसाइट को लाइव करवाना है, आपको डोमेन चाहिए, वरना शॉपिफाई इटसेल्फ एक रैंडम डोमेन आपको देता है, जो भी आपके स्टोर का नाम आप रखते हैं उस नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपने डोमेन लॉन्च करनी है तो आपको प्रॉपर, अगर स्टोर लॉन्च करना तो आपको डोमेन चाहिए होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है कि जहाँ पे आपके वेबसाइट का सारा डाटा रखा जाता है, जहाँ पे सारा वेबसाइट का डाटा रखा जाता है, सर्वर्स होते हैं। ठीक है, तो वो होस्टिंग प्लान हमें बाय करना पड़ता है ताकि हम वहाँ पे अपनी वेबसाइट को लोड कर सकें। शॉपिफाई आपको होस्टिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। वो कहता है कि आपने जो कुछ भी करना है, 10 GB का डाटा है, 20 GB का डाटा है, यू डोंट नीड अ होस्टिंग प्लान। सिर्फ आप डोमेन लें और शॉपिफाई का प्लान बाय करें। शॉपिफाई इज नॉट अ फ्री। जब भी कस्टमर या क्लाइंट आते हैं उन्हें पता होता है शॉपिफाई फ्री नहीं है। अगर आपने अपना कारोबार करना है तो फिर भी शॉपिफाई फ्री नहीं है। शॉपिफाई का मंथली प्लान जो है वो $1 भी होता है, कभी कभी $9 भी होता है, कभी कभी $19 भी होता है, और कभी कभी $29 भी होता है।
तो ये मंथली दुकान का किराया है। जैसे आप लोग फिजिकली किराया देते हैं ना, 6,000 किराया दुकान का, 8,000 किराया दुकान का, कोई कस्टमर आए या ना आए किराया तो देना ही देना है ना। तो इस तरह शॉपिफाई प्लेटफॉर्म का भी किराया है। नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है, प्लान के अंदर होती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लेना है, डोमेन बाय करनी है बस। डोमेन का बाय करनी है जब योर स्टोर इज रेडी टू लाइव, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये क्या होती है। डोमेन नेम इज एन इजी टू रिमेंबर एड्रेस यूज टू एक्सेस अ वेबसाइट। अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए, GoDaddy एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको डोमेन्स मिल जाती हैं, होस्टिंगर से मिल जाती हैं, ब्लू उससे मिल जाती हैं, चिपर से मिल जाती हैं, चीप नेम से मिल जाती हैं। तो हम एक बड़ा अच्छा या कह लें कि सस्ता प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको अच्छी डोमेन्स मिल जाती हैं। तो एक डोमेन लेके सिर्फ आपने रखनी होती है, उसके बाद कन्फिगर करना कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है khurrammirza.com, कंटिन्यू पे क्लिक किया, मैंने कहा मुझे बताओ क्या मेरे नाम की डोमेन है। इसने कहा जी यस, आपके नाम की डोमेन्स अवेलेबल हैं। तो ये देखिए मुझे डिफरेंट किस्म के वो ऑप्शंस दे रहा है, खुर्रम-मिर्ज़ा, खुर्रम-मिर्ज़ा। ₹1 का मतलब है अवेलेबल है, वेरी ऑन चीप प्राइस। लेकिन टैक्स डाल डूल के ये 3,000 तक की बन जाएगी पर ईयर। ईयरली प्लान होता है, 2 ईयर्स का होता है, 3 ईयर्स का होता है। सिर्फ ये यहाँ से आपने बाय करना होता है। अभी नहीं करना, अभी हम सिर्फ शॉपिफाई की डोमेन ही यूज़ करेंगे। सिर्फ मैंने आपको भी आइडिया दिया होता क्या है। इसके बाद आगे चलते हैं। डू आई नीड टू बाय अ डोमेन नेम? Yes, of course, we need a domain name to link to our Shopify when you are ready to launch, कि अब आप लॉन्च करने के लिए रेडी हैं। What does Shopify cost? मैंने आपको बताया कि Shopify फ्री प्लान नहीं है। Shopify के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखिए जी, Shopify को हम चलते हैं, shopify.com। Shopify.com को आप जो है एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे हम Shopify पार्टनर्स को नहीं, पहले हम Shopify पे चलते हैं ताकि मैं आपको फ्रंट एंड दिखाऊँ Shopify होता क्या है। ये देखिए जी, शॉपिफाई के ऊपर या आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आप आए हैं तो यहाँ पे आपको बेशुमार किस्म की डिफरेंट आर्टिकल्स, मोस्ट सक्सेसफुल स्टोर्स इन द वर्ल्ड, POS सिस्टम्स, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे वो आपको दिखाएंगे कि हमारे लोग कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कितने मिलियंस ऑफ स्टोर्स यहाँ पे बन चुके हैं, कितने मिलियंस ऑफ थीम्स के ऊपर काम हो चुका है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये आपको टैब नज़र आ रहा है ऊपर, प्राइसिंग पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे अब आपको प्लान नज़र आएंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 2 किस्म के तरीके होते हैं, लेकिन पहले इसको देख लें आप। प्लान देखेंगे आजकल क्या प्लान चल रहा है बेसिक, ये छोड़ दें आगे वाले, ये बड़े एडवांस हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है अभी। क्या बेसिक प्लान चल रहा है? $19, ठीक है। लेकिन एक ऑफर आई हुई है, वो क्या है? स्टार्ट फॉर फ्री देन इंजॉय योर फर्स्ट मंथ फॉर, उसके बाद $19 किराया शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लो जी अब हमें ये पैसे दे के काम सीखना पड़ेगा, अभी तो हमने काम सीखना है। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, बड़े कम लोगों को पता होती हैं, या किसी ने मेरा लेक्चर देखा तो मैंने उसमें बताया हुआ है। यहाँ पे हम एज ए डेवलपर सीखेंगे काम। डेवलपर कौन लोग होते हैं? जो बैकएंड के ऊपर सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं। जब उनका इरादा हो स्टोर लॉन्च करने का 2 माह बाद, 3 माह बाद, तो वो फिर उसको प्लान को एक्टिव करके बाय करके लाइव कर देते हैं। वरना लोग क्या कहते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, ये बटन दबाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट फ्री ट्रायल। वो यहाँ पे आके क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद क्या होता है कि भाई स्टोर बना लो, और जैसे ही आपका पहला महीना, 14 डेज कंप्लीट होंगे ना, 14 दिन, तो आपके सामने प्रॉम्प्ट आएगा कि भाई कार्ड लगाओ, पहले प्लान बाय करो, उसके बाद आपने आगे स्टोर, अब जो प्रैक्टिस भी करनी तो वो बाद में करनी है। समझ आ रही है? लेकिन हमने अपना स्टोर कुछ नहीं देना, अभी सिर्फ सीखने के लिए बनाना है। तो उसके लिए शॉपिफाई ने एक मोड बनाया, दैट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड पार्टनर्स माउंट, कि आप शॉपिफाई के पार्टनर्स को ज्वाइन कर लें। जब आप शॉपिफाई के पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पे अनलिमिटेड टाइम, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह, जब दिल करे आपने लॉग इन करना है पार्टनर अकाउंट को और काम करना शुरू कर देना है। व्हेन यू आर रेडी टू लाइव, कि मैं अब तैयार हूं, तो डोमेन अटैच करो, प्लान एक्टिव करो, फौरन से बाय करो और लाइव कर दो। तो हमने जितना भी काम करना है वो किस पे करना है? पार्टनर पे। और जब कोई क्लाइंट आएगा, उस क्लाइंट का स्टोर भी हमने पार्टनर अकाउंट के अंदर ही अटैच करना है। ये मैंने आपको बता दिया कॉस्ट वगैरह क्या होती है। उसके बाद डू आई हैव टू पे मंथली? यस, इफ यू वांट टू गेट योर वेबसाइट लाइव
फोकस ऑन कीवर्ड द लाइव, लाइव कि लोग आपको देखें, आपकी वेबसाइट को देखें, देन यू नीड अ प्लान टू लाइव, देन यू नीड अ प्लान। ठीक है, तो आपने प्लान लेके उसको लाइव करना होता है। आगे दूसरा पॉइंट देखें, नो फॉर लर्निंग पर्पस, सीखने के लिए नहीं, वो मैंने सिखाना है आपको फ्री। नीचे लिखा हुआ है 14 डेज फ्री ट्रायल, या 14 डेज के अंदर सीख लो, या नहीं सीख सकते पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है जी। ट्रायल के लिए अगर आप चाहते नहीं मैं ट्रायल में सीखना है तो वो shopify.com पे मैं भी लेके गया था आपको, वहां पे साइन अप कर दें, ईमेल के थ्रू स्टोर बन जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन हमने पार्टनर्स पे जाना है, यहां से हमारा प्रैक्टिकल शुरू होता है जी। Shopify पार्टनर्स अकाउंट ले जी। पार्टनर्स पे जाने के लिए आप अपने इधर बैकएंड नीचे आ जाएं फुटर सेक्शन में shopify.com पे, तो यहां पे आपको नजर आएगा पार्टनर्स, ये रहा, इस पे क्लिक कर दें तो आपके ऊपर डोमेन बन जाएगी shopify.com/partners। यहां पे आपने आया करना है जी। यहां पे आने के बाद करना क्या होता है, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आपका नाम क्या है और आपकी ईमेल क्या है। आपको ईमेल के थ्रू एक वेरिफिकेशन लिंक भेजेगा आपकी ईमेल के ऊपर, आपकी ईमेल को वेरीफाई करेगा। ये काम कर लेंगे। ये काम करने के बाद आगे क्या करना है, हम चलते हैं उधर। आपने साइन अप कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप साइन अप कर लोगे, साइन अप करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा Shopify चूज एन अकाउंट। तो यहां पे मेरा तो चूज है, क्यों? क्योंकि मेरे यहां पे 2 चल रहे हैं। तो मैं यहां पे क्लिक करने लगा हूं ऐड अकाउंट। आपने इस तरह से ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक किया करना है और यहां पे देखें आपसे वही वाली ईमेल जिसके थ्रू आपने अकाउंट बनाया था, वो ईमेल बाय डिफॉल्ट यहां पे शो हो रही होगी। कंटिन्यू विद ईमेल, थोड़ा टाइम देना, ठीक है, इसको लोड होने में। रीडायरेक्टिंग टू गूगल, क्योंकि मैंने जीमेल से बनाया था, तो ऐसे जीमेल से करने के बाद ये आपका वेरीफाई करेंगे यहां से। अब देखें मुझे क्या हुआ, उन्होंने ऑथेंटिकेशन कोड भेज दिया मेरी ईमेल के ऊपर। आई कोई ईमेल, स्पैम में भी नहीं है, ऑल मेल में भी नहीं है, इनबॉक्स में भी नहीं है। ऑथेंटिकेशन ऐप पढ़ तो लें, मुझे पढ़ के बता दो, नहीं लिखा क्या हुआ है। मैंने यहाँ पे वो लगाया हुआ है गूगल ऑथेंटिकेटर। अच्छा, पढ़ते भी नहीं है। चलो मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं बोलते हुए थोड़ा सा हो गया हूँ कि मैं ईमेल खोल ली जाके। ये देखो जी, मेरी शॉपिफाई की इधर ना मैंने वो लगाई हुई है बैकएंड के ऊपर ऐप। लगानी आती है सबको? 558937, ये ले गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। ये ले जी, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम। ये और सेटिंग्स बता रहा है मुझे, मैंने कहा मैंने ये नहीं भी चाहिए सेटिंग्स और। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। अब ये मेरा अकाउंट अटैच हो गया, ये नीचे वाला देखो, ये ईमेल आईडी अटैच हो गई। इसको अब आपने करना है लॉगिन। यहाँ पे आपने पहुंच जाना है और इधर से ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये तो मेरे 2 बने हुए हैं ना, आपके सामने ये बटन नजर आएगा आपको, प्लस क्रिएट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, ये नजर आएगा आपको। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे पार्टनर प्रोग्राम के लिए ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। नंबर 1, बिल्ड अ न्यू शॉपिफाई स्टोर बनाना चाह रहे हैं आप क्लाइंट्स के लिए, यस। आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेट है, जहाँ पे भी है कोई मसला नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पाकिस्तान शो करवा रहा है थ्रू योर आईपी, तो ये बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट, आपके बिजनेस का क्या नाम है वो नाम शो करवाएं, टाइटल अपना रखें कि आप उस बिजनेस में क्या हैं, आपकी ईमेल क्या है, एड्रेस ज़रूर डालें। ये करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव रीड एंड एग्री टू द पार्टनर प्रोग्राम एग्रीमेंट। अब ये आपका पार्टनर प्रोग्राम क्रिएट हो गया। सबसे पहले आपने साइन अप करना है ईमेल के साथ। ईमेल से साइन अप करने के बाद अपनी ईमेल के ऊपर ही क्लिक करके आपने पार्टनर अकाउंट की तरफ जाना है। ये बताया मैंने आपको। ये आपके सामने अभी डैशबोर्ड किसका है, पार्टनर्स का, जहाँ पे हम अनलिमिटेड टाइम के लिए काम करेंगे, अनलिमिटेड टाइम के लिए। वरना वो फ्री ट्रायल के लिए तो क्लिक करें, 14 डेज बाद आएगा कार्ड लगाओ, मैंने आगे काम करने नहीं देना आपको। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टोर्स पे आए आप, ये होम के बाद क्या लिखा हुआ है, स्टोर्स। स्टोर्स पे क्लिक करें। अब हमने क्या बनाना है, स्टोर। अभी तो पार्टनर प्रोग्राम बनाया था ना, अब हमने स्टोर बनाना है। स्टोर आप कैसा बनाना चाह रहे हैं, क्या आप एक ऐसा स्टोर बनाना चाह रहे हैं जो बिल्कुल A to Z स्क्रैच से हो, क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर, या आपके क्लाइंट ने कोई वेबसाइट बनाई हुई है तो वो आपने एक्सेस करनी है, तो वो आपसे एक कोलैबोरेटर कोड कहलाता है, उसके थ्रू आप उसको एक्सेस करते हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। वो कोड आपने यहाँ डालना है तो आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये बात चीज़ें मैं आगे दिखा दूंगा आपको, कुछ नहीं है इतना मुश्किल। हमें फिलहाल क्या सीखना है, A to Z एक वेबसाइट कैसे बनती है। उसके लिए आप क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक करेंगे। डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आप बताएं स्टोर का नाम क्या है। अभी हमने कोई डोमेन नेम नहीं लिया, तो शॉपिफाई जो स्टोर का नाम होगा उसी स्टोर के नाम से डोमेन नेम एक जेनेरिक बना देगा आपको फॉर योर प्रैक्टिस वर्क। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, मैं जैकेट्स, किड्स जैकेट्स मेरा स्टोर का नाम है, किड्स जैकेट्स, ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है। किड्स जैकेट्स, जैकेट करके देख लें, अवेलेबल है। आप ज़रा गौर करें, जैसे मैंने किड्स जैकेट लिखा उसके नीचे ग्रीन करके उसमें क्या लिखा है, स्टोर URL kidsjacket.myshopify.com। ये आपकी वेबसाइट है। अभी हमने कोई खरीदा कुछ भी नहीं है, हम प्रैक्टिस के लिए हमें शॉपिफाई ने हमारा स्टोर नेम के साथ ही जनरेट कर दिया। तो ये डोमेन अब आगे यूज होगी। कहाँ पे बिजनेस लोकेट करता है चूज कर लें। ऑलरेडी हम पाकिस्तान कह चुके हैं, ऑनलाइन स्टोर है आपका। क्या आपका कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपके नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर, पहले हमने क्या क्रिएट किया, पार्टनर अकाउंट। अब हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, पार्टनर अकाउंट के अंदर स्टोर। क्रिएट पे क्लिक कर दें। अब जो डैशबोर्ड आएगा ना, वो डैशबोर्ड आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड आपका सेलिंग डैशबोर्ड है, सेलिंग व्यू डैशबोर्ड है। इसके ऊपर काम होता है जी। यहां तक आपने साइन अप करके पहुंचना होता है। अब आगे प्रैक्टिस, ये सारा काम ही है, प्रैक्टिकल है सारा। लॉगिन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये देखें जी, admin.shopify.com स्टोर किड्स जैकेट, नजर आ रहा है सबको? ये है जी, हम यहां पे पहुंचना था हमने। यहां पहुंचने के बाद ये देखें, होम का टैब, ऑर्डर्स जब आते हैं इसके अंदर होते हैं, ड्राफ्ट, अबंडेंट एंड चेकआउट्स, प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करते हैं, कलेक्शंस क्या होती हैं, चीज़ें आज पढ़ेंगे सारी हम। ठीक है, कस्टमर्स का डाटा नहीं होता, साइन अप डाटा सारा यहाँ पे स्टोर होता है। कंटेंट क्या होता है कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा फाइल्स हैं वो यहाँ पे सेव करवानी होती हैं। स्टोर का पूरा एनालिटिक्स, कितने लोग आपके स्टोर के ऊपर आए, मेल थे, जेंडर थे, किस कंट्री से, किस जगह से थे, हर किस्म का ओवरव्यू एनालिटिक्स में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ऐड पढ़ाए थे, फेसबुक सेल्स एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स,
उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे थ्रू ऐप। वो ऐप मैं करवाऊंगा आगे जाके। उस ऐप को अटैच करेंगे, अपने पेज को कनेक्ट करेंगे, पिक्सल लेंगे और आपका पेज, ये जो आपका शॉपिफाई की पेज वेबसाइट है, ये अटैच हो जाएगी आपके पेज के साथ। ये मैं आगे करवाऊंगा आपको, लेकिन ऐड नहीं करवाऊंगा, ऐड मैंने करवा दिया है। डिस्काउंट्स आप देखते हैं ना रोज़मर्रा, जिस तरह अभी मैंने ये वेबसाइट खोली, यहाँ लिखा है क्रिसमस ऑफर है 25% ऑफ। ये देखो फ्रंट पे आ रही थी ना ऑफर। तो ये ऑफर कैसे चल रही होती है, ये हमने डिस्काउंट कोड क्रिएट करके लगाना होता है कहाँ पे, ऐड टू कार्ट से पहले या ऐड टू कार्ट के बाद, या चेकआउट के बटन के ऊपर, या ऑर्डर्स के बटन के ऊपर, या ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स के ऊपर। लॉट ऑफ वेज टू इम्प्लीमेंट। तो ये सारा डिस्काउंट्स के ऊपर काम हो रहा होता है। ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। आज हम शुरू करेंगे यहाँ से। ये जो बटन है ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पे है जी आपकी दुनिया, यहाँ से है आपकी वेबसाइट। अभी जो फिलहाल आपकी वेबसाइट है, ये आगे आंख बनी हुई है, इस आंख पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी वेबसाइट है जो आपको नजर आ रही है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। किड्स जैकेट, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, और ये सारी की सारी एम्प्टी है। आपसे कहा जा रहा है खाली पड़ी है, चले काम शुरू करें इसके ऊपर। तो काम शुरू करने के लिए आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है, थीम्स को डाउनलोड करना, एक्टिव करना है। अब बहुत सारे थीम्स यहाँ पे फ्री अवेलेबल हैं। देखें आपके सामने डॉन थीम है, ये ऑलरेडी लगा हुआ है। और भी थीम नीचे आ रहे हैं ना, शो हो रहे हैं। स्पॉटलाइट है, क्राफ्ट है, सेंसा है, रिफ्रेश है, और भी थीम्स अवेलेबल हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस मैं इस पर करवाऊंगा, उसके बाद पेड थीम पे आपको ले जाऊंगा। अगर हम शॉपिफाई के थीम्स की बात करें कि शॉपिफाई की लाइब्रेरी कहाँ पड़ी होती है, तो क्लाइंट आता है, वो मुझे कहता है कि मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट मेरा प्रोजेक्ट है, तो आप उसको, वो कहता है मुझे गाइड करें कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा सा थीम जो है ना चूज़ करवा के दो, आई विल पे फॉर दैट। जैसे ये क्लाइंट मेरे पास आया, इसने मुझे कहा मैंने परफ्यूम की बनानी है वेबसाइट, तो मुझे सजेस्ट करो मैं कैसा थीम लूँ। तो मैंने उसे सजेस्ट किया था ब्यूटी थीम। ठीक है, तो ये ब्यूटी थीम के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट सारा। तो ऐसे ही अब शॉपिफाई की वो दुनिया कौन सी है, यहाँ आप लिखें शॉपिफाई थीम, एंटर कर दें, तो यहाँ पे देखें जी नीचे आपको शॉपिफाई का अपना एक यूआरएल नजर आएगा। themes.shopify.com, themes.shopify.com। अब यहाँ पे फ्री थीम्स जो हैं वो 13 हैं। ये शॉपिफाई अपना है। पेड कितने हैं? 217। अब यहाँ पे देखिए आर्ट से रेलिवेंट, बेबी से रेलिवेंट, बुक्स, म्यूजिक, कैटेगरी साथ में लिखी हुई हैं। आपने कैटेगरी वाइज जाके थीम्स का व्यू चेक करना होता है, कौन सा अच्छा है, कौन सा परफेक्ट रहेगा। ठीक है, उसको बाद उसका लिंक उसको भेजना होता है, भाई ये डेमो है, मैंने आपके लिए चूज़ किया है। तो मैं फिलहाल कुछ इरेलीवेंट 6 इमेजेस यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैं 1-2 ही ओपन करूँगा। तो आपने अपने तौर पे वैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। चले मैं ना इधर चला जाता हूँ बुक्स एंड म्यूज़िक में। बुक्स एंड म्यूज़िक में मैं आया हूँ ना, तो देखे मेरे पास बुक्स एंड म्यूज़िक के थीम्स आना शुरू हो गए। इसमें थीम आपको नजर आ रहा है इम्पल्स, तो ये नीचे कास्ट लिखी हुई है $380, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सो ऑन चलते चले जाएं, तो ये देखें आपके सामने ये और नज़र आ गए। तो ऐसे आप ये चूज़ करते हैं। रेस्टोरेंट्स के देखें, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये रेस्टोरेंट्स के भी शो कराने लग गया है। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि मुझे ना इस थीम के ऊपर मैं इसको देखना चाहता हूँ कैसा है, क्योंकि मैंने पे करना है ना इसको $380। ये देखो लिखा हुआ है, बट पे करने से पहले मैंने इसका डेमो देखना है कैसा है। डेमो पे क्लिक करें तो आप ये आपका सामने लाइव वेबसाइट ओपन हो गई है, कि जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी ना तो वो कुछ इस तरह की होगी। ये लाइव डेमो देखें आप, ऐसे होगी। ये मेन्यू शैन्यू इसका लगा हुआ है, ये देखें, इसे कहते हैं मेगा मेन्यू, जैसे मैंने अपने स्टोर में लगाए हुए हैं। ये देखें, ये देखें। उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, स्लाइडर। और ये देखिए इसके बाद ये क्या आनी शुरू हो गई हैं, प्रोडक्ट्स। ये देखें, और ये क्या है, कलेक्शंस कहते हैं इनको। ठीक है, और ये देखें मेरे पास मजीद कलेक्शंस, कैटलॉग्स, बैनर इमेजेस। ठीक है, तो ये आने शुरू हो गए। ये देखें प्रोडक्ट्स। तो ये एक प्रॉपर व्यू उन्होंने सेट किया हुआ है हर कैटेगरी को लगे। वीडियो बेस्ड कंटेंट, ये देखो टाइमर। ठीक है जी, ये आ गया फुटर। तो ये थीम है जी पूरे का पूरा, जिसके ऊपर
आपको $380 पे करने होंगे। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे तो मेरी निश इससे रेलिवेंट है, स्वेटर से रेलिवेंट है, जर्सियों से रेलिवेंट है, तो ये एक अच्छा थीम है, परफेक्ट थीम है। तो आप सिर्फ क्या करते हैं, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं, क्लाइंट को सेंड कर देते हैं कि आई हैव फाउंड डिफरेंट थीम्स फॉर यू, हेयर इज लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, तो ये आप देखें और मुझे बाय करके दें। वो आपको बाय करके देता है। समझ आई इस चीज़ की। लेकिन फ़िलहाल अभी हम फ्री थीम पे काम करेंगे। जो थीम्स होते हैं मेरे पास जो पड़े हुए हैं, वो मैं आप जो मेरे क्लाइंट्स के हैं, एक्चुअली मेरे नहीं हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनको मैंने अभी आ जाके पूछा कि काम किया है, तो सारे नील हैं। किसी ने फेसबुक पेज तक नहीं क्रिएट किया और मैंने इतने अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें आपको करवाई थी। तो अगर ऐसे ही नील रहे तो किसी को कुछ नहीं मिलना। मैंने सिर्फ फ्री थीम पे काम कराना है। ये देखो जी, ये कुछ थीम्स हैं जिसके ऊपर ये सारे मेरे क्लाइंट्स की थीम है। ये देखें, 32 थीम्स हैं, मोर देन $10,000 इसकी कास्ट है। $10,000 से ज़ायद की थीम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सारे वो थीम है, इसके ऊपर बनी हुई है खादी की वेबसाइट। ये रहा टर्बो, जिसका मैं बार बार जिक्र नहीं करता, ये है टर्बो, खादी किसके ऊपर बना हुआ है। ये अभी हमने कौन सा देखा था, इम्पल्स। यहाँ पे इम्पल्स भी पड़ा हुआ है मेरे पास। ये देखो इम्पल्स, अभी इम्पल्स दिखाया है, ये हमने इम्पल्स ही ओपन किया हुआ है। ये इम्पल्स थीम है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है $380 का। ये देखो इम्पल्स, पर ये ऐसे नहीं मैंने देना है फजूल। ये लैपटॉप में जगह स्पेस ही आप कंज्यूम करेंगे। काम कौन सा करना है, चलें जी अब चलते हैं। अब हमने फिलहाल फ्री थीम पे काम करना है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिस के लिए फ्री थीम पे काम करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डॉन थीम इम्प्लीमेंटेड है। तो आप क्या करेंगे, इसके सामने ये बटन लगा हुआ है कस्टमाइज, ये थीम्स में जाके, ऑनलाइन थीम में जाके ये कस्टमाइज के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से अब आपने अपने सेक्शंस को, जो जो सेक्शंस आप चाहते हैं उसके मुताबिक उसको कस्टमाइज करना शुरू कर देना है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि दुनिया में कोई भी वेबसाइट हो, उसके 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन जो होता है वो हेडर कहलाता है, और एक आपकी मेन टेम्पलेट या मेन बॉडी कहलाता है, और उसके बाद एट द एंड नीचे क्या होता है, फुटर होता है। आप यहाँ से पाकिस्तान, चले मैंने कंट्री चूज़ कर ली है, ये टर्बो पे बना हुआ है जी, ठीक है। ये आपका अनाउंसमेंट बार है जो हेडर में लगा हुआ है, अनाउंसमेंट बार कहते हैं इसको। और ये आपका मेन्यू है, ये देखो मेगा मेन्यू आया ना, मेगा मेन्यू, ये देखो, ये वही मेगा मेन्यू मैंने अभी दिखाया है। तो ये मेगा मेन्यू लगा हुआ है, और यहाँ पे ये नीचे आए तो ये आपके बैनर्स शुरू हो गए, और ये स्लाइडर लगाया उन्होंने, इसे कहते हैं वर्टिकल स्लाइडर। एक होता है ऐसे ऐसे चल रहा होता है ऐसे स्लाइडर, एक होता है ऐसे ऐसे, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। ये देखो ऐसे, ये स्लाइडर है सारा, वर्टिकल स्लाइडर। अभी भी स्लाइडर है, अब शुरू हुआ है। उन्होंने पूरा लैंडिंग पेज ही वर्टिकल स्लाइडर में बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एट द एंड क्या है, नीचे ये फुटर सेक्शन है ये वाला। तो अब आपने भी यही काम करना है। यहाँ पे हम इधर आएंगे, इधर आने के बाद ये आपके सामने सेक्शंस ओपन हो गए, और ये थीम सेटिंग, और ये क्या है, ऐप एम्बेड। पहले हमने किस पे काम करना है, सेक्शंस पे। मैं कहता हूँ जी मेरा पहला सेक्शन है और वो है हेडर, ऊपर वाला हेडर। फिर टेम्पलेट पे काम करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे फुटर की। तो हेडर में अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है, अनाउंसमेंट बार। तो मैं अनाउंसमेंट बार के ऊपर काम करता हूँ। तो यहाँ पे उसकी सेटिंग लिखी हुई है कि आपने अनाउंसमेंट बार चेंज करवाना है, मूव करवाना है, ठीक है। जो चीज़ भी थीम में अलाउ होती है, करता है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। कलर स्कीम भी अवेलेबल है कि ये देखो आपके अनाउंसमेंट बार की ये कलर स्कीम आ गई। अब अनाउंसमेंट बार में आपने लिखना क्या है, लिखा हुआ है वेलकम टू अवर स्टोर, लिखा हुआ है ना। तो आप यहाँ पे लिखें जी वेलकम टू किड्स स्टोर। देखो जी मैंने जैसे ही वेलकम टू किड्स स्टोर लिखा तो वो आपके सामने इम्प्लीमेंट होके आ गया। और यहाँ पे लिंक दे सकते हैं आप कि कोई लोग यहाँ पे आके क्लिक करें तो उसके अगेंस्ट कौन सा पेज या कौन सी वेबसाइट ओपन हो। तो ये लिंक्स वगैरह का काम मैं भी आगे सिखाऊंगा जब मैंने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। अभी लिंक्स पे या उस पर काम नहीं करेंगे, सिर्फ अभी कस्टमाइजेशन देखेंगे बस। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें 3 व्यू नज़र आ रहे हैं आपको कि लैपटॉप के ऊपर ऐसे नज़र आएगी वेबसाइट, और ये साथ लगा है मोबाइल।
मोबाइल के ऊपर ऐसे नज़र आएगी। तो आपने अपना व्यू देखते रहना है, जहाँ भी आपको लगेगा आपका व्यू ख़राब हो रहा है तो आपने अपना व्यू ठीक करने की कोशिश करनी है। दुनिया में 90% लोग अब जो शॉपिंग करते हैं वो अपने स्मार्टफोन से या स्मार्ट टैब से करते हैं, लैपटॉप से 10% रह गए हैं। इवन कि आप लोग भी हो ना, कोई सेल आई हो और कौन लैपटॉप ओपन करता है, मोबाइल पे ही, अच्छा चलो जी एक हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, चलो शॉपिंग कर ली। ठीक है, तो ट्रेंड अब मूव ऑन हो रहा है ऑन मोबाइल या स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट बार के बाद ये आगे आ गया हेडर, इसको सेव कर दिया मैंने। तो यहाँ पे इसका ज़रा अब व्यू देखें, ये आपका साथ साथ आपने अपनी वेबसाइट देखते रहना है। ये अब आपकी वेबसाइट बन रही है, इसमें अभी हमने एक चीज़ ऐड की है, वो क्या है, अनाउंसमेंट बार। कनेक्शन का मसला है, हो जाता है ठीक। अभी चलें जी, उसके बाद है हेडर। हेडर क्या होता है, आपका मेन्यू सेक्शन। यहाँ पे हम अपने मेन्यू वगैरह सेट करते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर लोगो लगाना है। अगर आपने लोगो, तो लोगो की पोजीशन क्या रखनी है, लेफ़्ट, सेंटर, लेफ़्ट या मिडल। मेन्यू आपका किस तरह का होगा, ये मेन्यू मैं आपको अभी आगे जाके बनाएंगे या प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। डेस्कटॉप का मेन्यू स्टाइल क्या रखना है, देखिए आपको अब मेगा मेन्यू की ऑप्शन भी दी जा रही है। जैसे मेगा मेन्यू मैंने आपको दिखाया अभी, तो ये मेगा मेन्यू भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे बनता है। फ़िलहाल अभी हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में रहेंगे। कलर स्कीम्स मेन्यू की क्या रखनी है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से ही देखें मैंने ब्लू किया है मेन्यू कलर स्कीम। नहीं, नेट का मसला है, नेट लोड हुआ है। यहाँ से मेन्यू के कलर सेटिंग्स ये आप सारी देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो मेन्यू बना हुआ है ना, ये हम अपना बाद में अपना ऐड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे लोगो लगाएंगे। ठीक है, ये जो किड्स जैकेट लिखा है यहाँ पे लोगो लगा के इसको छोड़ देंगे। जो मेन्यू सेटिंग है ना वो आगे नहीं करते हैं, जो प्रोडक्ट सेट